वजह ढूंढते हैं कि जिससे हम और खुद को दुखी कैसा प्रूव कर सकें। We are doing this all the time to ourselves. कुछ नहीं होगा तो भी हमारे पास कारण होते हैं, बहुत सारे कारण हम ढूंढ के निकालते हैं। कुछ नहीं, अगर काम है आपके पास बहुत ज्यादा तो बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा काम है, मुझे बहुत काम है, मुझे बहुत काम है, मुझे बहुत, और काम नहीं है तो मेरे पास काम ही नहीं है, मेरे पास काम ही नहीं है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी वजह हो गई। नागपुर में तो स्पेशली मैं देखती हूँ, अभी समर शुरू हो गया, सदियों से हम देख रहे हैं यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ने लगा 40 के ऊपर, कितना गर्म है, कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है। अभी बारिश शुरू हो जाएगी ना तुरंत, कितनी बारिश है, कितनी बारिश है, and I keep on hearing that in cycles। फिर कितनी ठंड है, कितनी ठंड है। मुझे लगता है नागपुर में अगर ठंड हो रही है तो उससे कुछ इंटरेस्टिंग बात नहीं है, पर उसको भी हम कंप्लेन करते हैं कितनी ठंड है, कितनी ठंड है। सी आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जब हमारी लाइफ में दुख नहीं है, जब प्रॉब्लम्स नहीं है, और मैं इस हॉल में बैठे हुए लोगों की बात कर रही हूँ जिनके पास में एक कंफर्ट लेवल है कि इस धूप से बचने का, इस बारिश से बैठने का, इस ठंड से बचने का अच्छा खासा कंफर्ट जोन है, फिर भी हम कंप्लेन करते हैं। उन लोगों के बारे में अगर सोचिए जिनके पास में एमिनिटीज अवेलेबल नहीं है, जो ठंड में बारिश में सफर करते हैं, तब तो मैं समझ भी सकती हूँ। हमारे पास सब कुछ है, कंफर्ट लेवल में रहते हैं, फिर भी बार बार क्यों ये बात नहीं करते, यार आज कितना मजा आ रहा है। ऐसा हम कितनी बार बोल के बैठ के बात करते हैं, उसके लिए भी हमको कारण लगता है। जिस दिन नई गाड़ी खरीदेंगे उसमें बैठ के घूमने जाएंगे तो तब बहुत मजा आ रहा है। अदर डेज वी हार्डली टॉक अबाउट इट। हम पूरा टाइम ये बात करते रहते हैं कि इसमें घर में बच्चा है तो सुनता नहीं, सुनता नहीं, सुनता नहीं, सुनता नहीं, कमरा नहीं साफ किया, कमरा नहीं साफ किया, कमरा नहीं साफ किया, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है। तो मेरे पास एक पेरेंट्स आया अभी रिसेंटली, उनकी कंप्लेन ये थी कि मेरा बच्चा सिर्फ पढ़ते रहता है। मैंने कहा मैं एक्सचेंज कर लीजिए आप, मेरे पास ऐसे काफी पेरेंट्स हैं जो आपके बच्चे को खुशी खुशी गले लगा देंगे, जो पूरा टाइम पढ़ते रहता है। जो है हमारे पास में उसकी तरफ हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, एंड वी आर फाइंडिंग आउट रीजंस। कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि आई शुड बी एट द अटमोस्ट क्लाइमेक्स लेवल ऑफ हैप्पीनेस एट ऑल द टाइम, लेकिन उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, ये ऑटोमेटिकली होना चाहिए। हमारे लिए दुनिया में दुख बहुत है, प्रॉब्लम्स बहुत है, सब कुछ है, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं होना चाहिए। हम जो भी चाहे जब चाहे हमको मिलना चाहिए, हमारे मुंह से आवाज निकली तो हमको मिलना चाहिए, हम जिस भी तरह से रहना चाहिए। सर आप इधर आ सकते हैं? जी। हम जिस भी तरह से चाहे रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई और जिम्मेदार होना चाहिए। हमारे कंप्लेंट्स रहते हैं कंटिन्यूसली, हमारे मम्मी ने ये नहीं किया, हमारे पापा ने ये नहीं किया, हमारे हस्बैंड ने ये नहीं किया, मेरी वाइफ ने ये नहीं किया, मेरे बच्चे ने ये नहीं किया, मेरे मदर इन लॉ ने ये नहीं किया, कुछ नहीं तो सरकार ने ये नहीं किया, कुछ नहीं तो वो तो नहीं। बेचारा परमानेंटली, मेरा तो नसीब ही खराब है, मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसे। We keep on finding excuses, not realizing कि बॉस इस दुनिया में आए हैं तो बिना प्रॉब्लम्स के तो किसी की जिंदगी नहीं जाने वाली, किसी की भी नहीं जाती है। So sometimes it's going to be good life, sometimes there are going to be some issues, but trust me, all the issues have got solution. लेकिन हमको solution चाहिए क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। हमको solution चाहिए क्या? अपने आप से सोचिएगा, क्योंकि कई बार हमको पता होता है इसका सॉल्यूशन क्या है और हम नहीं करते। मैक्सिमम टाइम भी नो कि हमारी जो प्रॉब्लम है आज उसकी सॉल्यूशन क्या है, लेकिन हम करना ही नहीं चाहते उस चीज को, करते नहीं है, लेकिन फिर कंप्लेन करना शुरू कर देते, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये ठीक नहीं है। अच्छा, एक्शंस कौन से लेते हैं हम? करते क्या है? जो कंफर्टेबल है, जो हमारे कंफर्ट जोन के अंदर आता है उतना हम करेंगे, उसके बाहर नहीं जाएंगे। देवदास ने कहा, पिताजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, तुम कह रहे हो हवेली छोड़ दो, एक दिन सब लोग कहेंगे दुनिया छोड़ दो। बड़ी ट्रेजेडी देवदास की जिंदगी में, सोचो, सब लोग उसको कुछ ना कुछ छोड़ने के लिए कह रहे हैं, लेकिन इस सबसे
वो हमने नहीं किया, हमने गाँव छोड़ दिया। पारो को नहीं छोड़ना, उसके लिए सबके सामने लड़ के उसका हाथ पकड़ने की हिम्मत चाहिए थी, वो हमने नहीं किया। अब पारो ने तो शराब भी छोड़ने को कहा था, वो हमने छोड़ी, वो नहीं छोड़ेंगे हम। क्यों? दैट इज वेरी कंफर्टेबल। एक बॉटल लेकर बैठे रहो मस्त से, पूरे सिचुएशन को आप एनालाइज करें। भैया आप सबकी बात सब सुन रहे हो, तो शराब भी छोड़ देते ना। इतना सुनने वाले हो, इतना मानने वाले मान देते हो सबको, तो शराब भी छोड़ के देखो। लेकिन हम उस लेवल तक नहीं जाएंगे। जो हमारे कंफर्ट जोन में बैठता है वो सब चीजें हम करेंगे, उसके बियॉन्ड की चीजें हम करेंगे नहीं। उसके लिए हम जिंदगी भर लोगों को दोष देते रहेंगे। दैट इज अवर डेफिनेशन ऑफ लाइफ। मतलब मेरे कंफर्ट के लिए, मेरे खुशी के लिए पूरी दुनिया ने काम करना चाहिए, मैं खुद नहीं करूं। कितने सारे लोग, बहुत सारे लोग, आप लोगों के भी लाइफ में होंगे ऐसे लोग। जॉब नहीं मिल रहा है, मुझे बहुत सारे लोग आके कहते हैं जॉब नहीं मिल रही है, स्टूडेंट्स कहते हैं जॉब नहीं है अवेलेबल। अब जॉब अवेलेबल नहीं कोई कहता तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि अक्सर मेरी कंपनी से बात होती है जो कहते हैं कि जॉब्स बहुत सारे लोग अवेलेबल नहीं है। जॉब अवेलेबल क्यों नहीं है? आपको क्यों नहीं मिल रहा है? एनीवन? Because you're not prepared for it. क्योंकि वहां पे फिट होने के लिए आपके पास स्किल्स नहीं है जो आपने डेवलप नहीं की है। Come on, accept it. बट वो एक्सेप्टेंस हमको अच्छा नहीं लगता है। मैं पहले इंटरव्यू टेक्निक्स की क्लासेस लेती थी। ये बच्चे इंटरव्यूज के लिए 10 दिन पहले, इंटरव्यू के 10 दिन पहले आके कहते थे मैम 10 दिन बाद इंटरव्यू में ट्रेनिंग दे दीजिए। मुझे नहीं पता 10 दिन में किसी का लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है। बट दे वुड गो फॉर इंटरव्यू। वो बाहर वेटिंग रूम में बैठ के, जब वो पूरे इंडिया के सब स्टूडेंट्स के सामने बैठते थे, सब कैंडिडेट्स के सामने बैठते हैं, और वहां पे बैठ के उनको समझ में आता है कि इसमें से आधे तो बहुत धड़ल्ले से अंग्रेजी में बात करते हैं, हमने तो प्रैक्टिस ही नहीं की कभी, तो हमारा आधा कॉन्फिडेंस वहां खत्म हो गया। हमने एग्जाम्स कैसी दी है, डिग्री कैसी दी है हमने? एग्जाम के 1 महीना पहले किताब नोट्स पढ़ के, तो हमारा नॉलेज भी गड़बड़ है, तो हम वहां से रिजेक्ट होकर वापस आ जाते हैं। कोई हर्जा नहीं, 2-4 बार तो सब रिजेक्ट होते हैं। लेकिन रिजेक्ट होने के बाद में जब मैं पूछती हूँ क्या हुआ इंटरव्यू का, तो भाई साहब ये नहीं कहते कि मैं रिजेक्ट हो गया, वो कहते हैं साला इस देश में करप्शन बहुत है। वेरी टिपिकल। हम तो शुरुआत ही इस सेंटेंस से करते कि एवरीवन एल्स इज रिस्पांसिबल। किसी के मुंह से मैंने ये नहीं सुना कि आज मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है, बचपन से सब कह रहे थे इंग्लिश स्पीकिंग डेवलप करो, मैंने नहीं किया। किसी के मुंह से नहीं सुना, कोई नहीं कहता है। फिर वो आज के इंटरव्यू में फेल होने के बाद नेक्स्ट इंटरव्यू के बीच में भी प्रिपरेशन नहीं करते। अगेन दे विल गो विद द सेम प्रिपरेशन, देन सेटल डाउन। कुछ ना कुछ लेवल का जॉब तो मिल जाता है, कुछ ना कुछ छोटे लेवल का मिलता है, आपके सपने पूरे नहीं होते, और फिर आप जिंदगी भर इसको गाली दे, उसको गाली दे, इसको बुरा बोल, उसको बुरा बोल, इसका दोष, उसका दोष, कुछ नहीं तो उसका दोष, वैसे करके आप निकाल देते। एंड देन यू फील दैट हमारी लाइफ इतनी खराब है, हम डिप्रेशन में। हु इज रिस्पांसिबल बॉस?